हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली नीट 2026 का पेपर ओवर हो चुका है एंड जितना ज़्यादा टेंशन था कि पेपर कैसा आएगा सब हो गया। एंड पेपर 25 जैसा तो नहीं था, उससे थोड़ा इजी था, लेकिन 24 जैसा भी नहीं था पेपर। मतलब जैसा लोग बोले बहुत ईजी था, तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करो तो समझ में आएगा वो 3 घंटे में पेपर ईजी था कि टफ था। वो बाहर निकलने के बाद तो कोई भी बोल देगा टफ था या ईजी था। खैर, तो 24 जैसा तो बिल्कुल नहीं, मतलब 24 से थोड़ा अच्छा था, 25 से थोड़ा कम था। बीच का पेपर आया था, मॉडरेट था, लेकिन पेपर लेंदी था। पूरा एनसीईआरटी से था बट थोड़ा लेंदी था। मतलब टाइम लग रहा था वो एनसीईआरटी, मतलब सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। जैसे बायो में उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे इस बार, मतलब 20-25 तो पूछे होंगे। तो था तो सब एनसीईआरटी का ही, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। तो अब पेपर तो हो गया, जो दे के आ गए। ओएमआर शीट जमा हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं बताती हूँ मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं। तो मेरा जो स्कोर बन रहा है वो बायो में, मैं बायो से स्टार्ट करी, फिर मैंने केमिस्ट्री किया, उसके बाद फिजिक्स किया। बायो करने में मेरे को 1 घंटा लग गए। और जो ओवरऑल स्कोर है मेरा बायो में 350 आउट ऑफ 360, मतलब 350 है 360 में से। और मेरे को 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए बायो में। कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए? पहला तो एक वो मॉलिकुलर बेस, सॉरी, प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस से जेनेटिक से क्वेश्चन था, सिकल सेल एनीमिया वाला, वो क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें पूछा था कौन सा जीन म्यूटेटेड है, तो वो GUG होगा। मैं लगा दी कौन सा जीन म्यूटेड हो चुका है, वो लगा दिया। मतलब यार ऐसे ही गलत हो गया बे, मतलब का GAG की जगह GUG कर दिया। मतलब GUG रहेगा तो मैं GAG लगा के आ गई, तो एक वो गलत हो गया। तो एक वो गया। और उसके बाद दूसरा तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, मेरा गलत हुआ है वो लोकोमोशन वाले चैप्टर से गलत हुआ है, जिसमें पुलिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट वाले थे। तो उसमें 2 ही स्टेटमेंट मैं सही बोली और तीसरा और बाकी सारे मैंने गलत बोल दिए थे। तो एक वो गलत हो गया। तो मतलब मेरे जो है तो वो 2 सवाल गलत हुए हैं बायो में। तो 360 आ रहा है आउट ऑफ 350 आ रहा है आउट ऑफ 360। और मैंने छोड़े भी नहीं थे। तो 1 घंटा उधर चला गया और बायो हो गई। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक ईजी लगी, इनऑर्गेनिक भी ईजी लगी, लेकिन मेरे को फिजिकल थोड़ी सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, लेंदी था। तो फिजिकल मेरे को थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी, कैलकुलेटिव थी फिजिकल सॉल्व करने में। बाकी मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट ही लगा। केमिस्ट्री बहुत मतलब केमिस्ट्री ठीक है मेरी, तो मेरे को मॉडरेट लगा, बहुत टफ नहीं लगा। और मैंने मेरा थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। एक तो वो फॉर्मल चार्ज वाला क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। 2-3 सवाल मेरे गलत हो गए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। एक फॉर्मल चार्ज वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। फॉर्मल चार्ज में उन्होंने, उसमें था कि 1, 2 और 3 ऐसे फॉर्मल चार्ज लिखे थे, और उन्होंने नीचे पूछा था 2, 1, 3 लगा के आओ। मतलब 2, 1 और 3, मतलब पहले पहले दूसरे का, मतलब फिर पहले का फिर तीसरे का। और मैं 1, 2, 3 देखा और मैंने पहला, दूसरा और तीसरा लगा के आ गई, कि पहले का लगा दी फिर दूसरा फिर तीसरा, जबकि नीचे 2, 1, 3 पूछ रखा था। वो मैंने देखा ही नहीं है, मतलब बेमतलब का गलत हो गया खाली मुफ्त में। तो एक वो चला गया, उसका ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वो सवाल क्वेश्चन आ रहे थे और मेरे हाथ से चले गए। तो एक वो गलत हो गया। तो एक वो गलत हुआ, और एक मैंने सही टिक लगाया था उसमें, कलर लिस्ट पिंक वाला जो था क्वेश्चन, वो मैंने सही टिक लगाया था। लास्ट में मैंने उसको काटा, नहीं वो नहीं होगा, फिर दूसरा लगाया, फिर लगा के आगे, तो वो गलत था। तो कि पहले जो लगाया था वही सही था। तो 90% बोलते भी हैं कि जो पहले लगाओ वो मत बदला करो। मैं बदल के आ गई यार, 10 नंबर चले गया ऐसे ही। तो और एक टेस्ट वाला फिनॉप्थलीन वाला भी गलत हुआ, तो उसका फिनॉलिक होगा, मैं अल्कोहलिक लगा के आई थी। तो 2 सवाल मेरे गलत हुए, मेरे 2 नहीं 3 सवाल मेरे गलत हो गए, बाकी मैंने 2-3 छोड़े थे। तो ओवरऑल 154 स्कोर आ रहा है मेरा केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180। तो ये मेरा केमिस्ट्री का स्कोर है। और मेरे तो नहीं आ रहा है, बाकी देखते अगर कुछ OMR शीट में अगर गलत कर रही होगी तो उसका पता नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। और बात करते हैं फिजिक्स की। केमिस्ट्री में तो इतना ही गलत है, बाकी मैंने गिब्स फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन एक गलत कर दिया। मैंने 4 बार उसको चेक करने चली गई, तो उसमें टाइम चला गया थोड़ा सा केमिस्ट्री के में, जबकि वो मैंने सही निकाला था, सही सॉल्व भी किया था। फिर मेरे को लगा नहीं नेगेटिव होगा, तो मैं फिर से करने चली गई। तो एक वो चला गया, मतलब चला गया कि वो मैंने फिर चेक किया तो सही था, मैंने जो पहले लगाया था। तो ओवरऑल ये केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री करने में मेरे को टाइम लगा, तो 1 घंटे मेरे उसमें गए। बचे लास्ट की 45 मिनट, बिकॉज बाकी वो OMR वो साइन वगैरह में लेके चले जाते, तो उसमें टाइम चला गया। तो 45 मिनट में मेरे को फिजिक्स करनी थी, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन एंड 45 मिनट। तो उधर तो मेरे को टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, तो मेरे ज़्यादा हो नहीं पाए, मैं कम ही अटेंड कर पाई फिजिक्स में, तो मैं छूट गए। बाकी तो मेरे क्वेश्चन नहीं छूट गए, मैं सॉल्व कर रही हूँ, एग्जामिनर आए वो लेके दो OMR शीट दो, OMR शीट दो, तो वो लेके चले गए। तो केमिस्ट्री फिजिक्स छूट गई मेरे ऐसे ही। तो ओवरऑल 100 स्कोर उसमें बन रहे फिजिक्स में बस। तो ये था टोटल स्कोर मेरा, मैंने बता दिया, आप कैलकुलेट कर देना, 600 के आसपास है। एंड अब
मेरी ओ एम मैं मतलब अब देखते हैं रिजल्ट में कितना स्कोर आता है, किस रैंक पे कितना स्कोर बनता है। बाकी लोग बोले 350 का 650 का टॉप जाएगी, 650 जाएगी, 650 जाएगी। अब मेरे को नहीं लगता कि 24 जैसा कुछ होगा, क्योंकि इतना भी ईजी नहीं था जितना लोग बोल रहे। और 24 में तो 3 आवर 20 मिनट मिलते थे और ऑप्शनल भी था। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था और पेपर लेंथी भी था, तो इतने तो नहीं जाने चाहिए, थोड़े कम जाएंगे। बाकी देखते हैं कैसा होता है, कितना स्कोर पे किस स्कोर पे कौन सी रैंक बनती है। उस बार मेरा 473 स्कोर था 25 में, एंड मेरी जो रैंक थी वो थी 86,000 समथिंग। इस बार देखते हैं कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनती है। मैं आपको सब बता दूंगी इस वीडियो में कि मेरी आगे कितनी रैंक आई, कितना स्कोर आया। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपने स्कोर बताना कितने बने।